जैसा हमने आपको बताया, कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चले, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक जारी है। इस दौरान तस्वीरें देखें, इस दौरान अलग अलग दलों के नेता इस बैठक में मौजूद हैं। बैठक की शुरुआत से पहले कांग्रेस ने कहा कि वो संसद में वोट चोरी के अलावा दिल्ली धमाका, विदेश नीति और प्रदूषण का मुद्दा उठाएगी। तो वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है एसआईआर का काम चुनाव आयोग का है और इलेक्शन कमीशन पर हमला बोलकर देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। निश्चित रूप से जब देश का लोकतंत्र खतरे में हो, लोकतंत्र की हत्या की जा रही हो, वोट चोरी नहीं अब तो डकैती हो रही हो, तो वो मुद्दा उठेगा। इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से बताते हैं। इलेक्शन कमीशन अपने आप से जो बता रहे हैं उसको समझना चाहिए। चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, ऑटोनोमस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उस पर अटैक करने से देश का कितना नुकसान होता है ये तो सबको मालूम है, फिर भी कांग्रेस और बाकी लोग कहते रहते हैं। अब इस सर्वदलीय बैठक पर बात करने के लिए मेरे साथ सीधे संसद भवन से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता, उनके पास चलता हूं। अंकित, सर्वदलीय बैठक शुरू हुई और जिस तरह से दोनों पक्षों का बयान देखा, आप भली भांति जानते हैं, ऐसा लग रहा है फिर हंगामे की भेंट चढ़ने वाला है एसआईआर को लेकर। बिल्कुल आशीष, और ये जो पूरा ये संसद का सत्र रहेगा, विंटर सेशन, इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा फिलहाल अब तक जो बातचीत हुई है हमारी भी तमाम राजनीतिक दलों से, खासतौर पर विपक्षी राजनीतिक दलों से, ये साफ हो रहा है कि एसआईआर ही सबसे बड़ा मुद्दा होगा जिसको लेकर के चर्चा की मांग की जाएगी। देखिए आशीष, हमको याद है कि जब जो है संसद का जो पिछला सत्र हुआ था, यानी कि मानसून सेशन हुआ था, उस दौरान बिहार में एसआईआर चल रहा था और तब भी जो तमाम जो विपक्षी दल थे, जो इंडिया ब्लॉक से जुड़े हुए दल थे, उन सब ने जो है एक स्वर में एसआईआर पर चर्चा की मांग की थी। लेकिन जो सरकार ने साफ कह दिया था कि ये चुनाव आयोग की कार्रवाई है जिस पर जो है सदन में चर्चा नहीं हो सकती। तो कमोवेश ये जो सत्र भी जब शुरू होगा तो उससे पहले से ही जो तमाम विपक्षी दलों ने एक स्वर में इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि इस बार भी उसी मांग को लेकर के वो फिर से सदन में जाएंगे कि एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। और पिछली बार तो सिर्फ जो है बिहार में हो रहा था, लेकिन इस बार तो 12 राज्यों में हो रहा है और उसमें से भी पश्चिम बंगाल को लेकर के तो हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान किस तरह की राजनीति जो है हमको देखने को मिली है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है। तो निश्चित तौर पर एसआईआर एक सबसे बड़ा मुद्दा, लेकिन सरकार की तरफ से भी करीबन 1 दर्जन बिल लाने की तैयारी है जिसके बारे में फिलहाल सर्वदलीय बैठक में चर्चा चल रही है। देखिए, कोशिश तो कर रहे होंगे सरकार की तरफ से, लेकिन जिस तरह का बयान किरण रिजिजू ने दिया है, अंकित आप वहां पर मौजूद हैं, मैं मानता हूं कि वहां पर तमाम नेताओं से आपकी अनौपचारिक मुलाकात भी हुई होगी। सेंस क्या मिल रहा है? चलिए एसआईआर की बात कर लेते हैं। क्या सरकार इस पर इस दफा चर्चा कराने के लिए आपको लगता है राजी होगी या टकराव देखने को मिलेगा? देखिए आशीष, अगर हम पहले सरकार की बात कर लेते हैं, सरकार जो है पिछले सत्र के दौरान ही अपना रुख साफ कर चुकी है। उसका सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था लगातार, पहले भी और अभी भी वही स्टैंड कायम है कि ये जो एसआईआर की जो कार्रवाई होती है, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, जो फिलहाल सबसे बड़ा जो है अगर हम कहें मुद्दा हम यहाँ पर हमको नजर आ रहा है, तो वो जो है चुनाव आयोग जो है करवाता है और चुनाव आयोग यहाँ सदन में आकर के अपना पक्ष रख नहीं सकता। तो चुनाव आयोग अगर जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर वो जो है इस तरीके से कोई कार्रवाई करवा रहा है, एसआईआर की प्रक्रिया करवा रहा है, संविधान के तहत करवा रहा है, तो उस पर सदन में चर्चा कैसे हो सकती है? तो ये जो है सरकार का पक्ष था, लेकिन विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि आप जो है चुनाव आयोग के कामकाज पर, जो इलेक्शन प्रोसेस है, आप सीधे चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल मत करिए, चर्चा मत करवाइए, लेकिन जो इलेक्शन प्रोसेस है, चुनाव सुधार है, आप उस पर चर्चा करवाइए जिसमें हम एसआईआर जैसे मुद्दा लेकर के आएंगे। तो ये इस मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है और अभी भी जिस बात का बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सरकार का रुख पिछले सत्र से ही बिल्कुल साफ है कि इस पर क्या चर्चा कराना जब काम चुनाव आयोग का है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, दूसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। थोड़ी देर पहले हमने बताया था उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर आ रही है। मुरादाबाद में एक बीएलओ ने आत्महत्या कर लिया। शव देखकर परिवार में अब कोहराम मच गया है। बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से। बीएलओ ने जान देने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम एक सुसाइड नोट भी लिखा जिसमें उन्होंने परेशान होने की बात लिखी। दूसरी तरफ मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह ने कहा है कि मृतक बीएलओ ने अपना 65% काम पूरा कर लिया था और प्रशासन की तरफ से किसी बीएलओ को कोई नोटिस भी नहीं दिया है।
ये देखिए सुसाइड नोट उस बीएलओ का हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जिसने अपनी जान दे दी। हम आपको यह खबर पिछले 1 घंटे से लगातार दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से, मुरादाबाद से बड़ी खबर है, बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है और उसका ये सुसाइड नोट है जिसमें उसने उन वजहों का जिक्र किया है जिस तरह से उस पर दबाव था। हालांकि शव देखने के बाद यहां पर कोहराम मच गया। परिवार वाले सभी नाराज हैं। बीएलओ ने जान देने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम जो सुसाइड नोट लिखा था वो हम आपको दिखा रहे थे। ये उनके परिवारजनों की तस्वीरें, इनके कष्ट का आप अंदाजा लगाएं। ये देखिए, ये उनके परिवारजन हैं जो बेहद गुस्से में हैं। किस तरह से बीएलओ ने अपनी जान दे दी, सुसाइड नोट लिखा जिसमें उन्होंने परेशान होने की बात बिल्कुल स्पष्ट लिखी है। दूसरी तरफ मुरादाबाद के जिलाधिकारी अनुज सिंह वो दावा कर रहे हैं कि मृतक बीएलओ ने तो अपना 65% काम पूरा कर लिया था। उनका यह कहना है कि प्रशासन की तरफ से किसी बीएलओ को नोटिस भी नहीं दिया गया था, लेकिन अपनी सच्चाई ये सुसाइड नोट खुद बयान कर रहा है जिसमें उस बीएलओ ने अपने ऊपर दबाव की बात कही। इस वक्त मुरादाबाद में पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। जो बीएलओ ने आत्महत्या की है उनके शव को यहाँ लाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ बीएलओ के परिवार के जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर जो सर्विस बीएलओ थे उनके शव को लाया गया है पोस्टमार्टम हाउस पर, और यहाँ उनके भाई खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइए, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार नाम है मेरे। प्रमोद जी ये बताइए, बताइए। मैं काशीपुर में रहता हूँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। प्रमोद जी ये बताइए, जो आपके भाई थे सर्विस, ये कहाँ जॉब करते थे और क्या हुआ है? जाहिदपुर में जॉब करते थे, सरकारी गवर्नमेंट टीचर थे। जाहिदपुर नाम, जाहिदपुर प्राइमरी स्कूल में मतलब टीचर थे? टीचर थे। अच्छा। अब इन पे एनसीआर का जो है उनका प्रेशर, एसआईआर का प्रेशर हुआ कि हमें जल्दी से जल्दी कितना काम करा आप लोगों ने, हमें जवाब दीजिए। तो इसकी टेंशन में इन्होंने सुसाइड करा। दबाव कौन कर रहा था, कौन दे रहा था दबाव उस पर? सर ये जो डीएम का भी फोन आया था, एनसीआर जो होते हैं ये इनके ऊपर उनकी एसआईआर, फिर उनके पास उनका फोन आया, फिर एसआई का इनके मास्टर के पास फोन आया। अच्छा। हाँ, इसी चक्कर में इन्होंने दाम में आके तो ये मैं 3 दिन से, लगभग 3 दिन हो गए मुझे, मेरे घर पे भी शादी थी, मैं इसी प्रेशर मतलब गया नहीं था। इन्होंने मुझसे मना किया था कि यार मेरे पास काम ज्यादा है, डेट बहुत करीब आ गई है, मेरा काम बहुत अधूरा है, मेरा करवा दे। मेरे ऊपर प्रेशर बहुत है। प्रेशर में कई लोग हैं, जैसे कि डीएम के भी उन्होंने मुझसे बताया कि यार डीएम कार्रवाई हो जाएगी, तहसील से बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं, सुपरवाइजरों के बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। या लोगों का और भी प्रेशर है, जो गांव में और लोग हैं कि बार बार कोई ना कोई गांव के आते रहते हैं, साहब मेरा फार्म भरा नहीं भरा, कब तक भरा, कैसे भरा, कोई रिकॉर्ड दो मुझे। लोगों के तौर पे हमने कुछ रिसीविंग जो है अभी नहीं दे पाए थे किसी काम के, क्योंकि हमारे फार्म जो थे, अब इनके ऊपर जो प्रेशर था, इनके कुछ 81 फार्म थे जो अभी मिसमैच हैं, उनका प्रेशर ही बहुत ज़्यादा, उससे मेंटली डिस्टर्ब थे। बीएलओ की इस आत्महत्या की जो खबर आई है उसकी बड़ी बातें अब आपको बताते हैं। वोटर लिस्ट सुधार के दौरान ये सामने वाकया आया। एसआईआर का मौजूदा अभियान 4 दिसंबर को थम जाएगा, बड़ी बात जो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि इसके बाद वोटर के पास अपनी आपत्ति दर्ज कराने का पूरा मौका भी होगा। अगर किसी का नाम कट गया है या कोई भी इसमें गड़बड़ी हुई है तो उन्हें सुधारा जा सकता है। लेकिन उसके पहले इस प्रक्रिया में अब तक 29 मौतें हो चुकी हैं। वोटर लिस्ट सुधार के दौरान जो मौत हुई है उसके बारे में अब आपको जानकारी देते हैं। कुल 29 मौतें हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश में 8, गुजरात में 6, उत्तर प्रदेश में 6, पश्चिम बंगाल में 5 लोगों की जान गई, राजस्थान में 2, केरल में 1, तमिलनाडु में 1। ये बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं। शीतकालीन सत्र में अब ये मामला उठेगा बीएलओस की मौत को लेकर के। शीतकालीन सत्र में उठेगा बीएलओ की मौत का मुद्दा। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एसआईआर प्रक्रिया में मौतों का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष उठाएगा। सर्वदलीय बैठक से पहले प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान।
बीएलओ की मौत पर चर्चा होनी ही चाहिए, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है। कल से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। इस बीच प्रियंका चतुर्वेदी का बड़ा बयान, बीएलओ की जो मौत हो रही है उसका मुद्दा संसद में उठेगा। एसआईआर जो पूरे देश में लागू हुआ है उसमें कितने बीएलओज प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं, कितनों की जानें चली गई हैं, इनह्यूमन इनसेंसिटिव तरीके से ये चल रहा है, तो उस पर काफ़ी सवाल हैं। वोट चोरी को लेकर आदित्य जी ने भी मुंबई कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर उन्होंने भी पर्दाफाश किया था अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। श्री राहुल गांधी ने कर्नाटका का हवाला देते हुए, हरियाणा का हवाला देते हुए उन्होंने भी कुछ मुद्दे उठाए हैं। तो हमारे एजेंसीज़ का जो दुरुपयोग हो रहा है उस पर भी एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। तो ये सारे मुद्दे हैं, चाहे वो पोल्यूशन का हो, चाहे वो मिलावटी खाने का हो, ये सारे मुद्दे जो विपक्ष के हैं उस पर भी चर्चा करने का समय हमें मिलेगा। ये मैं मानती हूँ, ये हम अपनी और पार्टी मीटिंग में ज़रूर रखेंगे और केंद्र सरकार जिनकी जिम्मेदारी होती है फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ ऑपरेशंस इन द पार्लियामेंट, वो उसको ध्यान में रखकर काम करेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। प्रियंका चतुर्वेदी आपको बता दें राज्यसभा की सांसद हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की विपक्ष की एक सक्रिय सदस्य हैं। तमाम और नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया था, राहुल गांधी, अखिलेश यादव। अब प्रियंका चतुर्वेदी साफ तौर पर कहते हुए कि सरकार से जवाब चाहिए, संसद में उस मामले को उठाया जाएगा। निश्चित तौर पर गंभीर मसला है बीएलओज की, जिस तरह से मौतें हुई हैं। आंकड़ा हमने अभी आपको एबीपी न्यूज पर क्रमवार तरीके से अलग अलग राज्यों का दिखाया। सरकार की तरफ से इस पर जवाब भी आना ही चाहिए। गंभीर मुद्दा है, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा इसको संसद में उठाया जाएगा। राहुल गांधी पहले ही इसको लेकर के अपना बयान दे चुके हैं। एक रोज पहले अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को उठाया। तमाम विपक्ष के नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक अभी चल रही है जिसमें भी तमाम नेता इस मसले को उठा रहे हैं राजनाथ सिंह के सामने। कल से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। हंगामेदार होने के पूरे आसार। शीतकालीन सत्र के समय बीएलओज की मौत का मुद्दा उठाया जाएगा। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जिस तरह से मौतें हो रही हैं, इसका मुद्दा उठाया जाएगा। सरकार से जवाब मांगा जाएगा कि इसको रोकने के लिए आखिर क्या किया जा रहा है। अब इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। मौलाना मदनी के बचाव में उतरे कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया। मौलाना मदनी ने कोई भड़काने वाली बात ही नहीं की, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। सरकार को मदनी की बात सुननी चाहिए। तनुज पुनिया का बयान, सरकार को मदनी की बात सुननी चाहिए। मौलाना मदनी के बचाव में उतर आई है अब कांग्रेस के सांसद तनुज पुनिया का बयान। कोई भी अगर किसी को भी भड़काऊ बयान नहीं देना चाहिए। शांति अमन का देश है और शांति अमन से चलता आ रहा है, भाईचारे से चलता आ रहा है और सभी समाज के लोगों को भाईचारे से रहना चाहिए। और जहाँ तक जो बयान आया है तो मुझे नहीं लगता कि उसमें ज़्यादा कुछ भड़काने वाला है, लेकिन ये है कि बात को व्यक्त किया गया है, अपनी समस्या को व्यक्त किया गया है। सरकार को उसको ध्यान में रखना चाहिए और पूछना चाहिए कि किस तरह क्या दिक्कत परेशानी हो गई, उसको सुधारना चाहिए। तनुज पुनिया मौलाना मदनी के किस बयान का बचाव कर रहे हैं, अब आपको वो सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कोर्ट कहलाने का, उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा ना करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना मदनी अपने भाषण से लोगों में जोश भरने की कोशिश करते करते उन्हें भड़काते दिखे। आपने देखा महमूद मदनी ने यह भी कह दिया कि दूसरों के कहने पर वंदे मातरम गाने वाले लोग मुर्दा कौम का हिस्सा हैं। इस दौरान उन्होंने जिहाद का भी जिक्र कर दिया और साफ साफ कहा कि जब तक जुल्म होता रहेगा तब तक जिहाद जारी रहेगा। जहां जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। एसआईआर को लेकर अब इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। एसआईआर को लेकर बड़ी खबर यह है कि एसआईआर की समय सीमा 7 दिन और बढ़ा दी गई है। 11 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे एसआईआर फॉर्म्स। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। एसआईआर की प्रक्रिया जारी, आप सभी जानते हैं। 12 राज्यों में
11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। 7 दिन 1 हफ्ते तक चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा दिया है। 12 राज्यों में 11 दिसंबर तक चलेगी अब एसआईआर की प्रक्रिया। एसआईआर को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, एसआईआर की समय सीमा को 1 हफ्ता 7 दिन बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 11 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे अब एसआईआर के फॉर्म्स। चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 12 में से 12 राज्यों में 11 दिसंबर तक, यानी एसआईआर को लेकर अभी की बड़ी खबर, 7 दिन तक इस मियाद को बढ़ा दिया गया है और अब 11 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे एसआईआर फॉर्म। अंकित गुप्ता मेरे साथ इस बड़ी खबर पर जुड़ रहे हैं। अंकित, ये बहुत बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से, किन वजहों से इस फैसले को लेना पड़ा? देखिए आशीष, लगातार जो तमाम विपक्षी दल थे वो लगातार यही कह रहे थे कि जो चुनाव आयोग ने जो वक्त तय किया है 1 महीने का, तो वो जो है कम है, थी क्या जल्दबाजी है। अगर चुनाव होने भी हैं अगर कुछ राज्यों में, तो वो भी जो है उसमें भी काफी दिनों का वक्त है, तो ऐसे में जल्दबाजी क्यों की जा रही है, इसमें थोड़ा सा और वक्त दिया जाना चाहिए। तो कई राजनीतिक दल इस बात को रख रहे थे। तो चुनाव आयोग ने एक तरीके से पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनसे मुलाकात भी की थी, बातचीत भी की थी। और जब जो एक लगातार एक आशीष, यहाँ पर एक बड़ा पहलू क्या है, बड़ा पहलू ये भी है कि कहा क्या जा रहा है कि बीएलओस के ऊपर दबाव पड़ रहा है, बीएलओस के ऊपर जो है काम का काफी दबाव है, जिसकी वजह से मौतें हो रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस तरीके की बात चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आई है सामने, और उन्होंने कहा है कि हमने रिपोर्ट मांगी हुई है। लेकिन ये कई सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए संभवतः चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि ये जो 1 महीने की का कार्यकाल था एसआईआर की जो प्रक्रिया का, जो फॉर्म सबमिट करने का, उसको 1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 4 दिसंबर तक को जो फॉर्म सबमिशन का डेट था, अब वो बढ़कर के 11 हो जाएगा। और जो ड्राफ्ट रोल जो कि जो है 9 दिसंबर को आना था, अब वो 16 तारीख को आएगा। तो चुनाव आयोग की तरफ से कदम उठाया गया है। अभी सिर्फ जानकारी इतनी आई है कि 1 हफ्ते के लिए वो तारीख बढ़ा दी गई है। जी, मियाद बढ़ा दी गई है। अंकित, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि अगर समय रहते इस बात को समझ जाते तो इतनी जिंदगियां बेवजह जाया नहीं होती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।